दोस्तों, बुरे काम करने वाले लोग सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी दिखाई देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो या बुद्धिमान हो, उस परमेश्वर को किसी भी रूप में चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, प्रायः ऐसा भ्रम जरूर होता है। मतलब आप कर्म करके उसके फल से नहीं बच सकते। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा फल भी निश्चित रूप से भुगतना होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब प्रश्न उठता है कि कुछ लोग गलत करते हैं लेकिन आनंद में रहते हैं, ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण को समझना होगा। इस कहानी से दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, प्रतापवान। ऐसा राजा जिसने एक राजा के लिए भी कर्तव्य धर्म में लिखे गए हैं, उन सभी कर्तव्यों को एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार पूरा किया। इतना धर्मात्मा कि जो भी धर्म कृत्य अपने मन, वचन और कर्म से करता था, उसे बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा के श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर देता। करे जे धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। फिर एक दिन लालच मन में समाया, सारी पृथ्वी का शासन कम लगने लगा। संयोग से वन में उसे एक राजा, जिसे उसने पहले युद्ध में हरा दिया था और अब वो एक कपटी बाबा का वेश बनाकर रह रहा था, मिल गया। तो एक धूर्त कपटी बाबा को प्रताप भानु राजा महासन्यासी और सिद्ध समझ बैठा और उस कपटी बाबा से ये वरदान मांग बैठा, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। बुढ़ापा, दुख और मृत्यु के बिना 100 कल्पों तक मैं राज्य करूं और मेरे कोई भी शत्रु मुझे युद्ध में जीत ना सके। तो कपटी बाबा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाने का अनुष्ठान बता दिया और उस अनुष्ठान में भोजन के अंदर मांस मिला दिया, जिसे ब्राह्मणों को परोसा जाना था। फिर आकाशवाणी हुई कि ये भोजन में मांस मिला है, और ये सुनकर सभी ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया कि पूरी प्रजा और कुल समेत इस वर्ष के अंत तक तेरा सर्वनाश होगा। और हुआ भी ऐसा ही। जिन जिन राजाओं को प्रताप भानु ने हरा दिया था बहुत पहले युद्ध में, वे सब इस बार इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर एक अकेले राजा से युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में ना प्रताप भानु बचा, ना उसके कुल का एक भी सदस्य, ना ही प्रजा में से कोई भी। पर जो मांस वाली भूल थी वो तो प्रताप भानु ने की ही नहीं थी कभी, ना ही कुल अथवा प्रजा का कोई अपराध था। तो फिर ये हुआ कि अगले जन्म में वो महाधर्मात्मा साधु राजा प्रताप भानु एक महाभयंकर राक्षस रावण के रूप में जन्म लिया। पिछले जन्म में तो कोई पाप थे ही नहीं, और उल्टा पुण्य कर्म इतने अधिक थे कि सारे विश्व का साम्राज्य प्राप्त हो जाए। तो बस फिर तो आशुतोष श्री महादेव को प्रसन्न करके उसने विश्व का शासन प्राप्त कर लिया। भुजबल विश्व बसे करी राखेसी को न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। इंद्र, यम, लोकपाल, दिक्पाल आदि सब देवता हाथ बांधकर रावण की सभा में चुपचाप खड़े रहते थे। अरे इस रावण को पढ़ाने स्वयं ब्रह्मा जी आया करते थे ब्रह्मलोक से। एक दिन ब्रह्मा जी को आने में कुछ देर हो गई तो रावण के द्वारपालों ने रोक दिया, कहा बैठिए, आप विलंब से है। अब महाराज रावण शिव पूजन करने के बाद पढ़ेंगे। आप बस अनुभव करिए इस प्रताप और इस शक्ति का, जहां विधाता स्वयं प्रतीक्षा करते हैं रावण की। ये रावण नहीं, उसके पूर्व जन्म के पुण्य बोल रहे थे। वे सब शुभ कर्म उदित हुए इस जन्म में, और फिर तो संसार जानता है कि ऐसा कौन सा घृणित कर्म है जो रावण ने नहीं किया हो। दुराचार, देव पूजन निषेध, स्त्रियों से अत्याचार, देवताओं पर अत्याचार और ना जाने क्या क्या वो रावण करता गया और करता ही गया। जब तक उसके पुण्य पूरे नहीं हुए तब तक हर बुरा कर्म करने के बाद भी वो विश्व पर शासन करता रहा और सुखोपभोग में लीन रहा। ढेरों तपस्याएं और वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी, और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिया। हालांकि उसे सजा देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। यही वजह है कि रावण के अत्याचार से धरती के लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु को खुद राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, पुण्य करे या पाप, दोनों का फल तो भोगना ही पड़ता है। सनातन धर्म एक जीवन वाले फॉर्मूले पर तो चलता नहीं ना, कि अभी पाप किया और अभी सजा मिली, या अभी पुण्य किया और अभी मजा मिला। यहाँ तो करोड़ों पिछले जन्मों का हिसाब, सारा पाप पुण्य का अकाउंट बना हुआ रहता है। तो किसी जन्म में जब पुण्य बढ़ जाते हैं तो ईश्वर एक जीव को महान साम्राज्य दे देते हैं दया करके।
और फिर अभिमान में चूर होकर वो जीव पाप करना शुरू करता है, जिससे दिए में तेल की तरह सारे पुण्य जलते जाते हैं। बस फिर वही शून्य पर। और जो भले लोग नीति नियमों से चलते हैं फिर भी दुख पाते हैं, वो भी अपने पूर्व जन्मों के फल भुगत रहे हैं। निश्चित ही हमारे धर्म के स्पष्ट लिख दिया गया है, जिससे सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृत कर्मन शुभ अशुभन। चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, दोनों के फल तो भोगना ही पड़ते हैं जीव को। विश्व पर शासन करने वाले इंद्र भी शुभाशुभ कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। कभी ये असुरों से हार जाते हैं, कभी गुफाओं पर्वतों में छुपना पड़ता है, तो कभी स्वर्ग के आनंद लेते हैं। और किसी जन्म में कर्मों के कारण इंद्र भी एक मामूली सा मच्छर बना दिए जाते हैं। गीता के अनुसार अगर हम निष्काम कर्म करते रहें, अर्थात किसी भी कर्म के लिए स्वयं को उसका कर्ता ना माने वरन परमेश्वर को ही सारे कर्मों का जनक माने, तो हम इसके चक्र से निकल सकते हैं। इस परिस्थिति में अच्छे कर्मों का फल भी भगवान को मिलेगा, और अगर गलती से कोई बुरा कर्म हो जाता है तो भी उसके फल से हम बचे रहेंगे। इसलिए हमें अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते रहना चाहिए। ये एक रास्ता है। दूसरा तरीका भक्ति मार्ग। हमें दीन भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि मन उनमें लगा रहे। जब भी समय मिले उनसे अपनी गलती के लिए सच्चे हृदय से माफी मांगनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमें सद्बुद्धि मिले। ये जरूर कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं किसी भी तरीके से आप तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन आप तो किसी भी पल मेरे पास आ सकते हैं और मुझे इस संसार के चक्र से निकाल सकते हैं। इसी भावना के साथ निम्नलिखित विनती करनी चाहिए। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रश्न से संबंधित कथन रामचरितमानस में लिखा गया है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधिहात, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी हानि लाभ, यश अपयश जो कुछ भी अर्जित कर पाता है उसमें उसका अपना वश या हाथ कतई कुछ नहीं रहा करता। विधाता की जब जैसी इच्छा हुआ करती है तब उसे उसी प्रकार की लाभहानि तो उठानी ही पड़ती है, मान अपमान भी सहना पड़ता है। इसके बावजूद हमें निरंतर शुभ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है और यही हमारा धर्म भी है। एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी धर्म पत्नी और 3 बालक थे। अपनी कोई जमीन नहीं थी। दूसरे के खेतों में दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे, जिसके बदले में बहुत ही कम अनाज और थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। एक छोटी सी झोपड़ी में वे रहते थे, जो अब काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। माधव पेट काटकर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि कुटिया के बगल में नया मकान बना सके। पाई पाई जोड़कर किसी तरह उसने एक कमरे का पक्का मकान बनवाया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि अब उनका अपना पक्का मकान है। गृह प्रवेश हेतु माधव दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया, जिसमें उसे शाम हो गई। इसी बीच उसके गांव में जोरों का आंधी तूफान आया, जिसमें उसका मकान गिर गया। लेकिन मकान के बगल में उसकी झोपड़ी नहीं गिरी, क्योंकि मकान की दीवार ने उसे आड़ कर दिया था। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए और अत्यंत दुखी हुए। बेचारे माधव ने एक एक पाई जोड़कर मकान बनाया और उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है। माधव भी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहां पहुंचा और मकान को गिरा देखकर खुश हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। सारे लोगों ने सोचा शायद दुख में बावला हो गया है बेचारा। पंडित जी सब कुछ देख सुन रहे थे। उसने माधव से कहा, जिस ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, जिसे तुमने बहुत मेहनत से बनवाया था, फिर भी तुम उन्हें धन्यवाद क्यों कह रहे हो? माधव ने कहा, मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है, क्योंकि मकान दूसरी तरफ से गिरा है। ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है? इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और अगर इस मकान में रहने के उपरांत ये तूफान आता तो अच्छा ही है। जो लिखित होनी तो हुई, परंतु मेरे ईश्वर ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी माधव की बात से गदगद हो गए। वाह, कितनी गहरी बात कर दी तुमने। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों का बड़ा नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं, फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार दे देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बता देते हैं, जबकि एक पर्वत जैसी समस्या को वो छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आज तक पहुंचती रहे।